प्रीति नामी एक नौजवान और खूबसूरत लड़की हिमाचल के शुमाली हिस्से का टुकड़ा पहाड़ की चोटी पर कपड़े से बनी झोपड़ी में अकेली रहती थी। प्रीति काफ़ी दिनों से अकेली थी और कोई इसे मिलने तक नहीं आया था। एक शाम जब प्रीति पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठी थी तो उसने किसी के उतरते हुए सुना। उसने उठकर नीचे देखा तो राजेश नामी एक बूढ़ा आदमी को अपनी तरफ आते देखा। राजेश के हाथ में एक छोटी सी तेल की बोतल भी मौजूद थी। प्रीति बेकाबू होकर इसके तरफ भागी और जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची, प्रीति इसके पास आई और इसका बाजू पकड़ लिया। राजेश के हाथ में तेल की बोतल देखकर इसकी आंखें चमक उठी। प्रीति के दिल में एक अजीब कशमकश पैदा हुई। उसने खामोशी से राजेश का हाथ थामा और इसे मज़ीद ऊपर एक वीरान चट्टान की तरफ ले जाने लगी। राजेश हैरत से इसे सिर्फ देखता रहा। प्रीति ने राजेश का हाथ पकड़कर एक चट्टान के पास ले जाकर कहा, क्या तुम मालिश करने वाले हो? राजेश ने सर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मैं एक मालिश करने वाला हूँ। प्रीति के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी। तो क्या आप मेरी टांग की मालिश कर सकते हैं? राजेश ने घबरा कर कहा, क्या आप सही दिमाग में हैं? मैं सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ, तुम तो। प्रीति फौरन टांग पकड़कर बैठ गई और इसे कहने लगी, यहाँ मेरी टांग में दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। राजेश परेशानी में इसके करीब आया। दर्द कहाँ है? मुझे दिखाओ। यहाँ मेरे बछड़े की मालिश करें, शायद इससे कुछ सुकून मिले। राजेश एकदम रुक गया। फिर वो झुककर आहिस्ता आहिस्ता से इसके बछड़े पर तेल लगाकर इसकी मालिश करने लगा। प्रीति ने आंखें बंद कर ली। गोया इसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन अंदर से गोया किसी मकसद के हसूल की तरफ पहला कदम पूरा हो रहा था। अब रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। राजेश वहां से उठा और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। प्रीति ने पीछे से आवाज़ दी, इस वक्त कहाँ जाओगे? पहले ही बहुत अंधेरा है, आज रात यहीं मेरे साथ ठहर जाओ, इकट्ठे सो जाते हैं। जब राजेश को मालूम हुआ कि रात हो चुकी है तो वो रुक गया। वो प्रीति को देखने लगा। प्रीति बहुत खूबसूरत और जवान थी। वो इसे कहता रहा। प्रीति के पास पहुंचकर राजेश ने इसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन यहाँ सोने की जगह कहाँ है? प्रीति ने कहा, वो जगह भी मिल जाएगी सोने वाली, बस वही हुआ जो मेरे साथ सोए। प्रीति ने इसका हाथ थामा और एक बार फिर पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगी, जहां कपड़े से बनी एक झोपड़ी थी। राजेश चटाई पर बैठ गया। प्रीति भी इसके साथ बैठ गई। तब प्रीति की नज़र की एक बोतल पर पड़ी जिससे राजेश मालिश किया करता था। प्रीति ने राजेश की तरफ देखा और तेल की बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम एक मसाज के कितने पैसे लेते हो? राजेश ने कहा कि मैं जो भी देता हूँ जो भी देता है ले लेता हूँ। प्रीति ने कहा, कितना चार्ज लेंगे? राजेश ने कहा, कुछ नहीं, खामोश रहा। फिर प्रीति ने राजेश की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोली, तुम क्या मालिश करते हो? राजेश ने कहा, मैं आपका जो चाहूँ मालिश करता हूँ। प्रीति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर वो उठ गई। प्रीति ने कहा, मुझे सर्दी नहीं लग रही, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें इसकी ज़रूरत है, मेरी नहीं। राजेश
की समझ में नहीं आया कि प्रीति क्या कहना चाहती है। इसने दूसरा अंडा भी खा लिया। अब रात बहुत हो चुकी थी और राजेश चटाई पर लेट गया। प्रीति भी दूसरी चटाई पर लेट गई और दोनों सो गए। सुबह हुई। प्रीति राजेश को बताया कि वो इसकी बीवी है जिसे वो बरसों पहले छोड़ गया था। राजेश की आंखों में आंसू थे और इसने प्रीति को गले लगाया। दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया और अपनी ज़िंदगी नए सरवरे से यानी नए तरीके से शुरू करने का फैसला किया।